आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के लिए वास्तविक संख्याओं का पहला चैप्टर है। तो पहला एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें पहला है 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमने बताना है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो लास्ट में जब 0 होता है तो 2 से भागा जाएगा। इसमें 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। उसके बाद फिर इसमें आप जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 दो बार है तो जब गुणा करते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1, तो 1 और 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा 156 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाया तो 1 आए, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 7 में से 6 घटाया 1, 1 और 8 18, 2 नम्मा 18। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से 13 एकम 13। तो इसका गुणनफल रूप हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको लिख देंगे, 2 दो बार है तो 2 की घात 2, 3 गुणा 13। अब पहले का तीसरा क्वेश्चन है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने। तो 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 8 में 6 गया 1, 1 और 2 12 हो गया, और 3 चक्को 12, 12 नहीं 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 घटाएंगे 1, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 पंजे 15। जब हम ये करते हैं तो हम 3 का हमने इसमें भाग दे रखा। फिर 3 से जाएगा तो 3 चक्को 12 और ये 7 है तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। फिर 5 से देंगे तो इसका जो गुणनफल रूप हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमने लिखा, 3 दो बार है तो 3 की घात 2, 5 दो बार है तो 5 की घात 2 और 17। अब अगला है 5005। तो 5 का डिवाइड दें, 5 एकम 5, 0 0 ऐसी, 5 एकम 5। फिर 7 से इसमें भागा जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 3 और 0 कितना हो गया 30, और 7 चक्को 28, 30 में से 28 गया 2 बचा, 2 और 1 हो गया 21, और 7 तियाँ 21। उसके बाद अब जाएगा 11 का, इसमें 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो आएगा तुम्हारा 12 13 14, 3 और 3 33, 11 तियाँ 33, फिर 13 से 13 एकम 13। तो इसका जो गुणनफल रूप हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसका गुणनफल के रूप में हो गया। अगला जो अभाज्य गुणनखंड है हमारा 7 4 2 9। तो इसमें 17 का, अब ये आपको देखना पड़ेगा किससे भाग जाता है। तो इसमें 1 से लेकर 16 तक किसी का भागा नहीं जाता, पहले तो 17 का जाता है। 17 तिया 51, 17 चौको 68, 74 में से हमने 68 घटाया कितना 6, 6 और 2 62 हो गया, 17 तिया 51, 62 में से 11 घटाया 51 घटाया तो 11 बचा, 11 और 9 कितना हो गया 119, 119। और तो 17 का भागा इसमें दिया तो 7 बार गया, फिर 19 से दिया, फिर ऐसे ही हमने 23 से दिया। तो इसका जो गुणनफल रूप हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो व जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें पहला जो हमको युग्म दिया है वो 26 और 91 दे रखा है। तो इसका एचसीएफ भी निकालना है हमने, एलसीएम भी निकालना है, और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है इन दोनों को जब गुणा करेंगे और जो एचसीएफ और एलसीएम आ रहा वो बराबर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टर करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 26 के। तो 2 से जाएगा, लास्ट में 6 है तो 2 से जाता है, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 एकम 13, ऐसी 91 का करेंगे। तो 91 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा
दो, दो और एक हो जाएगा 21 और 7 21, फिर 13 से देंगे 13 एकम 13। तो इनको ऐसे लिखेंगे हम, जो 26 है 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। 26 का अर्थ है 2 गुणा 13 और 91 का अर्थ है 7 गुणा 13। तो एच सी पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में जो कॉमन होता है वो एक ही बार आता है। ये दोनों में 13 है तो एक बार आएगा और जो बचा है वो भी आ जाएगा। तो यानी 2 गुणा 7 ही तो बच गया था और इन दो 13 में से एक ही 13 आएगा। इनको फिर हम और इनको गुणा करके आएगा 182 182। और इसका जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन होगा वही एच सी एफ कहलाता है। तो इन दोनों में कॉमन 13 है तो इसका एच सी एफ हो जाएगा 13। अब हमने जांच करना है कि दो संख्याओं को गुणा करके एच सी एफ और एलसीएम को गुणा करके बराबर आता है नहीं है। तो दो संख्याएं कौन सी थी हमारे पास, 26 और 91। तो यानी 26 गुणा 91 और एच सी एफ हमारा आ रहा है 13 और एलसीएम हमारा आ रहा 182। आप रफ में इसको गुणा करना, तो इसको गुणा करके आ रहा है 2366 आएगा। इसको भी गुणा करके 2366 आएगा। तो यानी जो संबंध है इनका सही है, एच सी एफ और एलसीएम का गुणनफल जो है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगला संबंध जो हमने दूसरा क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इन दोनों में तो 510 के पहले हम भाज्य गुणनखंड है, तो लास्ट में 0 है तो 2 से इसमें भागा देंगे, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 1 और 1 हो गया तुम्हारा 11। तो 2 पंजे 10 और 1 बचा 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब जाएगा इसमें 3 का भाग, 3 अट्ठे 24, 25 में 24 घटाया 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। अब जाएगा इसमें 5 का डिवाइड इसमें 17 बार जाएगा और फिर देंगे हम 17 का, 17 एकम 17। ऐसे हम 92 पे भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से देंगे, 2 से 2 चक्को 8, 9 में से 8 गया 1, 1 और 2 12, तो 2 छक्का 12। फिर 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से 23 एकम 23। अब इनका एच सी एफ और एलसीएम निकालना है हमने। तो पहले इसको लिखेंगे हम, 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रखे हैं वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये हैं 2 गुणा 23। तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने बताया कि जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा, बाकी सब 2 बार आएंगे। तो इसमें जो है एक ही कॉमन है 2, बाकी तो 2 एक ही बार आएगा, बाकी ये सब मल्टीप्लाई होंगे। 2 एक बार, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 23। तो इसको और इसको सबको लिख दिया। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23460। अब इसका एच सी एफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ यानी कि जो कॉमन है, कॉमन सिर्फ 2 है तो इसका एच सी एफ हो जाएगा 2। अब हम इसकी जांच करेंगे कि संख्याओं को गुणा करके और एच सी एफ एलसीएम को गुणा करके बराबर आता है या नहीं। तो संख्याएं जो थी हमारे पास ये थी 510 और 92। तो 510 गुणा 92 और इसका एच सी एफ आ रहा है ये 2 और एलसीएम आ रहा है 23460। तो अब ये 510 और 92 को अब जब गुणा करेंगे तो आएगा 46920 और 2 और 23460 को गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46920। यानी एच सी एफ एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। अगला है दूसरे का तीसरा, 336 और 54। 336 लास्ट में 6 है, 2 से भागा जाएगा, तो 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया 1, 1 और 3 13, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8। फिर 2 से देंगे, 2 चक्को 8, 2 दूना 4। फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 से आएगा, 3 सत्ते 21। फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। उसके बाद ऐसे ही हम 54 के भी करेंगे।
54 के करेंगे तो 2 से देंगे, 2 से 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम, फिर 3 से 3 नम्मा 27, गलत हो गया थोड़ा सा ये, फिर 3 से देंगे तो 3 3 9, और फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3। तो अब 336 के फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे। 336 बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ऐसी 54 के भी लिखेंगे। 54 के हो जाएंगे हैं ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। अब देखो जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और क्या है, एक 3 कॉमन है, तो ये एक ही बार आएगा। बाकी जो ये बचे हैं ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इन दोनों में से एक ही बार, 2 2 2, ये 7 बचा है, ये 3 बचा है और एक ये 3 बचा है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। 3024 इनको गुणा करके आएगा। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है गुणा एक 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 हो गया 6। अब इसकी जांच करेंगे हम कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ या एलसीएम के है नहीं, तो संख्याएं हमारे पास थी, ये थी 336 मल्टीप्लाई 54। इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो 6 आ रहा है, और जो इसका एलसीएम आ रहा 3024। इन दोनों को गुणा करके आएगा 18144। इसको इन दोनों को गुणा करके आएगा 18144। तो ये भी सत्य है, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मेरे ख्याल में एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप सीख गए होंगे अभी तक, फिर भी हम इसको करते हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 15 के करेंगे हम, 3 से आएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ऐसे फिर 21 के करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो सबको लिखेंगे। 12 बराबर आ रहा हमारा 2 गुणा 3, 15 बराबर आ रहा है 3 गुणा 5, और 21 बराबर आ रहा है 3 गुणा 7। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो अब ये 3 जो है सब में है, ये 3 सब में है, तो ये एक बार लेना है हमने। फिर बाकी बचा क्या है, 2 2 5 7, ये सब गुणा हो जाएंगे। इन सबको गुणा करके आएगा 420। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ तीन ही है एक सब में कॉमन, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इसमें और किसी का है नहीं, 17 एकम 17 एक ही बार, 23 में 23 का ही जाता है, 23 एकम 23, 29 में 29 ही का जाएगा, 29 1 जा 29। तो अब 17 बराबर हो गया ओनली 17 गुणा 1, 23 बराबर हो गया 23 गुणा 1, और 29 बराबर हो गया 29 गुणा 1। तो इसका जो एलसीएम है, देखो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो ये तीनों ही गुणा हो जाएंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को गुणा करके आएगा 11 33 9। और इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ इसका कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं, तो एक तो सब में कॉमन है, एचसीएफ एक हो गया। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वह है 8, 9, 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट करके बताना कि ये हुआ या नहीं हुआ, एचसीएफ एलसीएम इसका कितना आया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो क्लास 10th एनसीईआरटी चल रही है अभी, एक्सरसाइज 1.1 का ये 4th क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा जाता है ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में। एचसीएफ बराबर 306 है, 306, और इसका 657 का एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमने ज्ञात करना है। अब तक आप जाने के होंगे कि जब एलसीएम और एचसीएफ, यह आंसर सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ से,
को गुणा करते हैं तो ये इसका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ, वो एलसीएम हमने निकालना है, एचसीएफ दे रखा है यहाँ हमको 9, तो एलसीएम निकालना है, इसे आ गया। एचसीएफ दे रखा 9, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन है 306, गुणनफल मतलब गुणा, और 657। तो अब एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657, ये यहाँ गुणा में है तो बराबर के इधर जाके भाग में आएगा। अब 9 का इसमें भागा देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से ही कटेगा, 9 तियाँ 27, 3 बचा, 3 और 6 36, 9 चौको 36, 34 और 657 को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8, तो इसका एलसीएम हो गया 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के बच्चों के लिए, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा तो कि जांच करो प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सॉल्व लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आना पड़ रहा है, वैसे क्वेश्चन सब बुक में है। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 की घात n, तो 6 को हम क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 3 की घात n, तो वो 6 के करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 की घात n। अब जब भी राइटिंग हो सकता है समझ में आ ही रही होगी आपको, तो जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है, हमसे पूछा है कि 6 की घात जो n का अंक है ये 0 पर समाप्त हो गया नहीं होगा। अगर n प्राकृतिक संख्या है तब तो होती है, तब उसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं 2 गुणा 5 के रूप में होंगे, तब वो 0 पर खत्म होगा। अब हमारा जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 गुणा 3 के रूप में आ रहा, अगर ये 2 गुणा 3 के रूप में ना आकर के 2 गुणा 5 के रूप में आता तो तब जो है इसका अंक 0 पर समाप्त होता 6 की घात n का। जैसे अगर हम कहें 10 की घात n, इसका जो लास्ट अंक है वो संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात n हो जाएगा, तो 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। अगला छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या करो 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ये जो है संख्या भाज्य है या नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए हम देखते हैं, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, तो अब इसमें और इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ 7 गुणा 11, 13 से 13 कट गया, और 13 से 13 कट गया तो कितना एक बार कटा, तो ये 13 हुआ, और 11 सत्ते कितना होता है 77 धन 1, तो ये जगह 13 गुणा 77 में जोड़ेंगे 78 हो गया। अब देखो इसको एक के अलावा 2 अन्य गुणनखंड भी हैं इसके 13 और 78, तो इसलिए ये जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ये भाज्य है या नहीं पूछा था, तो ये भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि एक के अलावा 13 और 78 भी इसका एक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य है ये। अब अगला है कि इसकी भी जांच करनी हमने, ये भाज्य है या नहीं है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसी तरीके से करेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 5, तो 5 कट गया, 4 गुणा 3 गुणा 1 धन 5 का भागा 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो अब जो है 5 इन सबको गुणा करके आएगा 1008 धन 1, तो 5 गुणा ये हो जाएगा 1009, तो 1 के अलावा 5 और 1009 भी अन्य 2 गुणनखंड हैं, तो इसलिए ये भी जो संख्या होगी ये भाज्य संख्या है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 7th वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख नहीं पाऊँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ इसको और बुक में दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन को मैं। तो ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई वृत्ताकार
कोई वृत्ताकार पथ है, इसमें जो है सोनिया है, एक तो सोनिया और दूसरा है रवि। तो जो सोनिया को इसको पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट का लग रहा है सोनिया को। और जो रवि है इसका पूरा चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। अब माना ये दोनों यहीं पर से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। अब एक तेज दौड़ेगा, एक कम दौड़, सोनिया जो है तेज दौड़ रही है, नहीं सोनिया जो है धीरे दौड़ रही है, तब ज़्यादा टाइम लगा रही पूरा चक्कर लगाने में। और जो रवि है वो तेज़ दौड़ रहा है तो इसलिए कम टाइम लग रहा है उसको, ये 12 मिनट में इसका चक्कर लगा ले रहा है पूरा। तो ये दोनों कब मिलेंगे एक स्थान पर, तो हम इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना तो अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। 7वां क्वेश्चन है, 18 करेंगे, 2 से 2, 2 नम्मा 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। ऐसी जो रवि का भी निकालेंगे, 12 का 2 छक्का 12, 2 तियन 6, 3 एकम 3। तो इसका 18 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम निकालना है तो पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन है। एक तो ये है, एक ये है, तो ये दोनों एक एक बार आएंगे। 2 गुणा 3, फिर ये 2 3 गुणा 2 बचे हैं, ये भी आ जाएंगे। 3 गुणा 2, तो इसको गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जो हैं दोनों मिल जाएंगे। जब वो एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 18 मिनट में एक चक्कर सोनिया लगा रही है, 12 मिनट में एक चक्कर रवि लगा रहा है, एक ही स्थान से अगर ये दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये कब मिलेंगे। तो कब मिलेंगे इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, इससे नई वीडियो बनाने की इच्छा करती है। थैंक यू सो मच।